शिंदे से डरी बीजेपी, महायुति छोड़ी तो मोदी सरकार पर छा जाएगा संकट। शिंदे के 7 सांसद केंद्र में मोदी सरकार के लिए बेहद जरूरी। महाराष्ट्र में शिंदे के नखरे सहने को मजबूर दिख रही है बीजेपी। शिंदे को साथ जोड़ने रखने का अमित शाह ने भी दिया है राज्य बीजेपी को आदेश। महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार बनना तो पहले से ही तय हो चुका था। जिस दिन चुनाव नतीजे आए और बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली, उसी समय ये साफ हो गया था कि अब एकनाथ शिंदे सीएम नहीं होंगे, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। वैसे शिंदे ने कोशिश तो बहुत की कि सीएम पद सुरक्षित रहे। उन्होंने कुछ और मंत्रालय बीजेपी को देने की बात कही, लेकिन बीजेपी हाईकमान फैसला कर चुका था कि सीएम पद वो इस बार अपने पास ही रखेगा। और ये बात दिल्ली में हुई मीटिंग में शिंदे को साफ साफ समझा दी भी गई। इसके बाद शिंदे को एक बात समझ में आ गई कि सीएम पद अब उनके पास नहीं रहने वाला। शिंदे ने ये ऐलान तो कर दिया कि बीजेपी जिसे चाहे उसे सीएम बना दे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में भी जुटे रहे। कभी कहते हैं कि मैं तो कॉमन मैन हूं, तो कभी कहते हैं कि जनता ने महायुति को वोट उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दिल्ली से लौटने के बाद वो बीजेपी के नेताओं से मिलने से बचते रहे। पहले अपने गृह जिले सतारा चले गए, वहां से खबर आई कि बीमार पड़ गए हैं। सतारा से पुणे लौटे, लेकिन मुंबई आने में करीब 1 सप्ताह का समय लगा दिया और मुंबई पहुंचे तो फिर बीमार पड़ गए। देवेंद्र फडणवीस शिंदे से मुलाकात की तैयारी सुबह से किए बैठे थे, लेकिन मुलाकात रात को हो पाई और अब कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत बीजेपी पर ही तंज कस रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि शिंदे के साथ कौन सी महाशक्ति है जो फडणवीस को इतने दिनों तक सीएम बनने से रोक रही थी। कुछ बड़ा था जिस कारण से शिंदे सीएम पद की शपथ नहीं ले पाए। आखिर कौन लोग हैं जो फडणवीस का रास्ता रोकना चाहते हैं। वैसे एक बात तो साफ है कि बीजेपी हाईकमान के लिए एकनाथ शिंदे बेहद जरूरी दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी वो शिंदे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा रहा है। शिंदे को आखिरी समय तक मनाया जा रहा है, हर तरह से समझाया जा रहा है, बस सीएम पद और गृह मंत्रालय शिंदे को देने को तैयार नहीं है। तो आखिर क्यों शिंदे बीजेपी के लिए बने हुए हैं महत्वपूर्ण, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 12 दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को 3/4 से भी ज्यादा बहुमत दिया। फिर भी बीजेपी को सीएम का चुनाव करने में इतने दिन लग गए, जबकि पहले ही दिन से पता था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। ये भी तय हो चुका था कि सीएम बीजेपी का होगा। वैसे सवालों में राज्यपाल भी हैं, जो अभी तक सरकार बनाने की संभावनाओं को ही तलाश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी को न्योता ही नहीं दिया है, जबकि राज्यपाल को कम से कम सरकार बनाने की संभावनाएं तो तलाशना शुरू कर देना ही चाहिए था, जिस तरह से 2019 में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया था। बाद में जब किसी ने सरकार नहीं बनाई तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन इस बार इस तरह की कोई कोशिश नहीं हो रही है। वैसे बीजेपी के नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि सरकार गठन में देरी के पीछे एकनाथ शिंदे हैं। उनके नखरों के चलते ही सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। वैसे शिंदे को लेकर शुरू हुई ये बहस निराधार भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस उसी रात मुंबई लौट आए थे। उसके बाद से शिंदे सबको टहला रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीमार हैं, फिर अचानक प्रकट होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हैं, बीजेपी के सीएम बनने की बातें करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि एकनाथ शिंदे ये सब मोल भाव के लिए कर रहे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, मलाईदार विभाग चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इतनी कमजोर क्यों दिख रही है। दरअसल बीजेपी के लिए शिंदे की सबसे ज्यादा जरूरत बीएमसी में है। अगले साल की शुरुआत में बीएमसी का चुनाव होना है। पिछले 3 साल से बीएमसी में चुनाव नहीं हुए हैं। प्रशासक के सहारे बीएमसी का कामकाज चल रहा है। अगर पिछले वित्त वर्ष में बीएमसी के बजट की बात की जाए तो ये 52,000 करोड़ से ज्यादा का था, जो इसे एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय बनाती है। बीएमसी देश के कई राज्यों से ज्यादा धनवान है। यहाँ पिछले 3 सालों से चुनाव नहीं हो सके हैं। इसलिए शिवसेना के पास एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए रखने के लिए एक बड़ा तर्क ये भी होता है कि कम से कम बीएमसी चुनाव उनके नेतृत्व में ही हो जाने दे। बीएमसी पर पिछले 3 दशक से शिवसेना यूबीटी का कब्जा है। जाहिर है कि शिवसेना यूबीटी को बीएमसी चुनावों में मात तभी मिल सकती है जब महायुति की लीडरशिप एकनाथ शिंदे के हाथ में हो।
मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। इनमें से 22 सीटें महायुति को मिली हैं और 14 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। महायुति की 22 सीटों में बीजेपी की 15 सीटें, 11 उपनगरीय और 4 आइलैंड सिटी हैं। वहीं शिवसेना के खाते में गई सभी 6 सीटें उपनगरीय इलाकों की ही हैं। एनसीपी ने भी जो एक सीट जीती है वो उपनगरीय क्षेत्र की है। एमबीए में सबसे ज्यादा 10 सीटें यानी शिवसेना यूबीटी को मिली हैं। वो उपनगरीय क्षेत्र में 6 और 4 आइलैंड सिटी में जीती हैं। कांग्रेस को मिली 3 सीटों में 1 उपनगरीय और 2 आइलैंड सिटी की हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि बीएमसी को अगर जीतना है तो एकनाथ शिंदे जरूरी हो जाते हैं। वैसे भी बीजेपी की निगाह भी बीएमसी पर टिकी हुई है। बीजेपी शिंदे के सहारे बीएमसी पर कब्जे की कोशिश में है। 8 साल पहले जब बीएमसी का चुनाव हुआ था तो बीजेपी सिर्फ 2 सीटों के अंतर से शिवसेना से पिछड़ गई थी, जिस कारण से शिवसेना का मेयर बन गया था। वैसे उस समय ये कहा गया था कि अगर बीजेपी की सीटों की संख्या ज्यादा भी होती है तो भी उद्धव का ही मेयर होता, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे बीएमसी की सत्ता के लिए 8 साल पहले ही एनडीए छोड़ जाते। साफ है, उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी की सत्ता बेहद जरूरी है, खासतौर पर उस समय जब उनके हाथ में महाराष्ट्र की कमान नहीं है। शिंदे की दूसरी जरूरत केंद्र में है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद हैं। अगर ये सांसद मोदी सरकार से अलग हो जाते हैं तो केंद्र में एनडीए के पास सिर्फ 286 सांसदों का ही समर्थन बचेगा। ऐसे में जब भी टीडीपी ने समर्थन वापस लिया तो मोदी सरकार संकट में फंस जाएगी। टीडीपी, जेडीयू जैसी पार्टियों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए जरूरी है कि शिंदे के 7 सांसदों का साथ बीजेपी को केंद्र में मिलता रहे। वैसे शिंदे अगर नाराज होते हैं तो इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। एकनाथ शिंदे नाराज होकर महायुति से अलग होते हैं तो अजीत पवार की ब्लैकमेलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि शिंदे सेना से अलग होते ही अजीत पवार बीजेपी के लिए जरूरी हो जाएंगे। शिंदे के साथ में रहते हुए अजीत पवार मोल भाव करने की हैसियत में नहीं है। शिंदे का मोल भाव बीजेपी बर्दाश्त कर सकती है, पर अजीत पवार के पास किंग मेकर बनने की हैसियत होते ही बीजेपी बड़े फैसले लेने में कमजोर हो जाएगी। दूसरा, अजीत पवार का इतिहास से भी बीजेपी डरती है। अजीत पवार को लेकर हमेशा संशय की स्थिति रही है बीजेपी में। हालांकि अभी अजीत पवार ने बीजेपी के सीएम के लिए खुलकर सपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।